नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी कॉलिंग यू यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलो बात करते हैं। कुछ रोज़ पहले मेरे एक मित्र ने मुझे सुझाव दिया कि आप जनरेशन गैप के बारे में बात कीजिए। मैंने उनको कहा कि मैं बात तो करूँगा, लेकिन शायद यह उतना संतुष्टजनक नहीं होगा, क्योंकि हमारे मन में विचारधाराएं इतनी मजबूत हो गई है हर चीज़ के प्रति, हर रिश्ते के प्रति, कि हम किसी को स्वीकार नहीं कर पाते। चलो मैं बात करता हूँ जनरेशन गैप। दो पीढ़ी, एक पीढ़ी जो अपने जिम्मेदारियों को निभाकर, अपने कर्तव्यों को पूरा करके, जिसने रिटायरमेंट ले लिया है या लेने को है, और एक वह पीढ़ी जो अपनी जिम्मेदारियों को संभालने की ओर अग्रसर है, नए जोश, नए उमंग, नए उत्साह के साथ। एक बाप है तो एक बेटा है, जिनकी उम्र में 20-30 साल या उससे कम या उससे ज़्यादा का फ़र्क है। ये फ़र्क तो उतना नहीं है, लेकिन आजकल इनके विचारों में जो आपसी टकराव आ रहा है, आपसी मतभेद आ रहा है, अपने आप को सही सिद्ध करने की जो सोच पनप रही है, वह बहुत घातक और ख़तरनाक हो रही है। शायद मैं इसे ही जनरेशन गैप कहूँगा। दो पीढ़ियों के विचारों का फ़र्क, उनके मन का फ़र्क, उनकी सोच का फ़र्क, उनके काम करने तरीके का फ़र्क। बहुत गलत चल रहा है ये सब दोस्त। कलयुग भी कैसा आ गया है कि अपने घर में ही अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए, सही बताने के लिए, सही ठहराने के लिए अपने ही लोग, वह चाहे हमारे दादा हो, पापा हो, मम्मी हो, बड़े भाई हो, या जो भी घर के मुखिया हो, उन्हें हमें अपने आप को सही साबित करना पड़ रहा है, या उनको हमारे को सही सिद्ध करना पड़ रहा है कि मैं सही हूँ, और वह कहता है कि मैं सही हूँ। और इन दोनों के बीच में जो मैं है ना, उसको अहम बोलते हैं। अहम का टकराव पैदा हो रहा है। बनना कुछ नहीं है, हासिल कुछ नहीं होना, काम वैसा ही होना है जैसे होना है। जैसे जिसको करना है वह अपने काम में ज़रा सा भी बदलाव नहीं लाएगा। वो कहेगा कि पापा को क्या पता, और बाप कहेगा कि बेटे को क्या पता, वह तो बहुत छोटा है। इनके बीच का सच क्या है, इनके बीच का राज क्या है, क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है? शायद यही जनरेशन गैप है। चलो इन दो रिश्तों से बाहर आए तो सास बहू, दो बड़ी बहनें, दो बड़े भाई, उनके बीच में भी तो ये सब चीज़ें आ रही है। एक बहू कहती है कि सासू माँ को क्या पता, और सासू माँ कहती है कि बहू कल ही तो आई है, इसको हमारे घर का क्या पता। जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि ये तुम्हारे घर के सदस्य ही तो है। और पता है, जनरेशन गैप के बारे में बात तो हो गई, इसके बाद की बात यदि करूँ ना मैं, जिसकी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, इसके कारण वह है अवसाद। मिनी अवसाद, बड़ा अवसाद। मिनी अवसाद उनके लिए जो युवा पीढ़ी है, 20-21 साल, 22, 25, 28 साल, और अवसाद उनके लिए कह दो जो उम्र के एक दौर पे खड़े हैं, 60, 65, 70, 75। आपसी मन के टकराव से अवसाद की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। और भले ही मेडिकल ने अपने फील्ड में बहुत प्रोग्रेस कर ली होगी, बड़ी सी बड़ी दवाइयाँ बना दी होगी, लेकिन मन का जो अवसाद है, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई दवाई बनी भी है क्या। हाँ, कुछ ऐसे साल्ट ज़रूर आते हैं जिनसे आदमी को नींद आ सकती है। उसका दिमाग कुछ देर के लिए उस वजह से उसका दिमाग हट जाता है, लेकिन अवसाद तो नहीं ख़त्म हो रहा ना दोस्त। जनरेशन गैप को कम कीजिए और अवसाद को भी कम कीजिए, बहुत ज़रूरी है, वरना ख़त्म हो रहे हैं ये रिश्ते। अजीब सी है ना मेरी बातें, पहले ही ना सुनने में अजीब से लगते हैं, लेकिन वाकई हम लोग अवसाद की ओर बढ़ रहे हैं। मेंटल प्रॉब्लम, सुकून नहीं है मन में। घर में ही बगावत करनी पड़ती है अपने आप को सच करने के लिए। अरे रह क्या गया, अब यही देखना बाकी रह गया था क्या दोस्त? बचिए इन चीज़ों से,
बचिए इन परिस्थितियों से, अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपनों से बड़ों को फॉलो कीजिए, और बड़े जो लोग हैं उन्हें मेरा सुझाव है कि अपने से जो छोटे हैं, जो तुम पर आश्रित है या जो तुम्हारे लिए हैं, उन पर अपना प्यार और अपना विश्वास जमाइए। करने दीजिए उनको भी काम, ज़रा ज़रा सा देखिए, काम की बात देखिए कि रिजल्ट क्या निकलता है। हाँ, अनावश्यक टोका टोकी, अनावश्यक हस्तक्षेप वह गलत है मेरे दोस्त। सुझाव है कि कहीं ना कहीं से तो कोई सुलह की तारीख निकलनी चाहिए। यह अवसाद कभी तो ख़त्म होना चाहिए। क्या हुआ, ज़रा सा भूल हो गई तो इतना भी रिश्तों को नहीं दबाना चाहिए। सही कर भी लिया कोई काम तो क्या हासिल हो जाएगा दोस्त। मन में जो घाव है ना, उस घाव की ओर नज़र करनी चाहिए। वह दर्द चाहे तेरे सीने में हो चाहे मेरे सीने में हो, दर्द का निवारण होना चाहिए। पता है दोस्त, आज के लिए जो हृदयघात, जिसे हार्ट अटैक बोलते हैं, ये सब इन्हीं की तो मेहरबानियाँ हैं। अपने मन पर, अपने दिल पर अनावश्यक बोझ, अपनी बात को किसी के साथ शेयर नहीं करना, शायद अवसाद ही है ये। बचिए इन चीज़ों से, ज़िंदगी से मोहब्बत कीजिए। ज़िंदगी भले ही कम जी लीजिए, पर सुंदर जिए, जीनी चाहिए हमें। मेरा ये सोच है, आकलन है। मैं रोज़ आता हूँ आपसे मिलने, कल फिर आऊँगा। आप नहीं सुनते मेरी बात को, कोशिश कीजिए। सुनते हो, मैं उनके लिए शुक्रिया कहता हूँ। जो नहीं सुनते उन्हें मैं गुजारिश करता हूँ कि दोस्त, मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ पे आता हूँ। कभी किसी एक बात को भी मान के देखिए। मैं भगवान नहीं हूँ। मैं भगवान नहीं हूँ। मैं ये भी नहीं कहता कि मेरी सारी बातें सही है। पता है दोस्तों, मैं ये बातें ना अपने मन की नहीं शेयर करता हूँ। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, जुलता हूँ। मुझे कल क्या टॉपिक्स लाना है उसके बारे में मैं 10 अच्छे और अपने से अच्छे लोगों से राय लेता हूँ, और उनकी समानता जो राय आती है ना निकल के, मैं उन पे ही बात करता हूँ। ये मेरी मन की घड़त कहानियाँ नहीं है दोस्त। मैं बहुत, एक टॉपिक को तैयार करने के लिए मुझे एक दिन लग जाता है। मैं अपने रोज़मर्रा के काम को आगे पीछे करके, एडजस्ट करके आप लोगों के लिए टॉपिक्स लाता हूँ। और आप कभी किसी बात को मान के देखिए, कभी नुकसान हो तो मुझसे कहिए। मैं बोलना बंद कर दूंगा, मैं लिखना बंद कर दूंगा। बस ख्वाहिश है कि आपकी ज़िंदगी में उजाला होना चाहिए, सुकून आना चाहिए। एक छोटी सी कोशिश थी, आपने सुना, उसके लिए शुक्रिया। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें बहुत हिम्मत मिलती है इन चीज़ों से। हैव ए नाइस डे।